नमस्ते, हरिओम। आप सभी के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं और परमात्मा से ये प्रार्थना कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हमारी प्रश्न उत्तर श्रृंखला में हमारा अंतिम प्रश्न था कि आप कितना चाय का सेवन करते हैं। चाय मतलब जो हम दूध और चीनी डाल करके देसी इंडियन स्टाइल में चाय बनाते हैं, उसका सेवन करते हैं। और हमें बड़े अच्छे अच्छे उत्तर मिले। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि हम बिल्कुल भी चाय का सेवन नहीं करते, जिससे हमें लगता है कि हमारे मोस्टली लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, वो सीरियसली बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आचार्य जी 2 कप सुबह शाम तो ले ही लेते हैं। कुछ ने कहा कि 4-5 कप भी हो जाता है। तो आज हम चाय के बारे में बात करते हैं। चाय की यदि हम इंग्रेडिएंट्स देखें, हमें एक चीज़ समझनी होगी, और वो है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। इवन जो हम औषधियाँ लेते हैं, जो हम मेडिसिन्स लेते हैं, किसी भी चाहे आयुर्वेद की बात करें, किसी भी पैथी की बात करें या एलोपैथिक की बात करें, जो भी मेडिसिन है उसको अगर हम सही मात्रा में लेते हैं तो वो दवाई का काम करती है, वो हेल्पफुल होती है, वो बेनिफिशियल होती है। लेकिन जब हम उसकी मात्रा गड़बड़ कर देते हैं और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उसका सेवन शुरू कर देते हैं, तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बस ऐसे ही कुछ चाय के साथ भी है। अगर आप चाय को एक औषधि के रूप में लेते हैं तो चाय के गुण ही गुण हैं। लेकिन अगर आप उसको एज एन एडिक्शन ले रहे हैं कि चाय के बिना तो हमारा काम नहीं चलता, चाय के बिना तो हमारी सुबह नहीं होती है, चाय के बिना तो हम ऑफिस में काम नहीं कर पाते हैं, शाम को तो हम इतना थक जाते हैं कि हमें चाय पीनी ही पीनी पड़ती है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है दैट यू हैव गॉन एडिक्टेड टू टी। अब प्रश्न ये उठता है, क्योंकि चाय है ही एडिक्टिव, और आप सब ये जानते होंगे जिसने थोड़ा भी चाय के बारे में पढ़ा होगा कि जो चाय की पत्ती होती है, जो चाय होती है, उसके अंदर निकोटिन होता है, और निकोटिन सिगरेट में भी होता है और भी बहुत सी चीज़ों में भी होता है। लेकिन वो बहुत हार्मफुल होता है अगर उसको हम गलत मात्रा में ले लें। तो अगर जब तक आप चाय को औषधि के रूप में ले रहे हैं, यानी कि कभी आपका गला ख़राब हो गया तो आपने सेवन कर लिया, या आपको लगा कि कभी आप बहुत लो फील कर रहे हैं तब आपने सेवन कर लिया, तो इट इज़ ओके। लेकिन अगर आप उसको रोज़मर्रा में एज एन एवरीडे ड्रिंक ले रहे हैं, सो इट इज़ नॉट गुड। एंड एनीवे, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका एडिक्शन आपको हो जाता है, उसका सेवन अच्छी चीज़ नहीं है। We should not be addicted to anything, whether it is tea or any other thing. अब प्रश्न ये उठते हैं कि आचार्य जी, अगर हम, और स्पेशली इसके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत हैं, जैसे कि ये आपके डाइजेशन को ख़राब करता है, आपके पाचन तंत्र को ख़राब करता है, आप इसके एडिक्शन इतना हो जाता है कि फिर इसके बिना आप एनर्जेटिक नहीं फील करते हैं, और आपको लग तो रहा है कि ये आपको एनर्जी दे रहा है और आपको लेथार्जिक नहीं रहने दे रहा है, आपके आलस्य को दूर कर रहा है, बट बेसिकली वो आपको इतना अपने ऊपर डिपेंडेंट कर देता है कि आप और ज़्यादा आलस्य होगा ही, क्योंकि आप उसे नहीं पिएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आचार्य जी, चाय नहीं तो क्या? क्योंकि ये प्रश्न हमसे बहुत हमारे दर्शक पूछते हैं, हमारे शिष्य भी पूछते हैं कि आचार्य जी, चाय नहीं तो क्या, चाय नहीं तो क्या लें? और आपको एक बात बता दें कि जब आप सुबह उठते के साथ चाय का सेवन जो लोग करते हैं, दिस इज़ द वर्स्ट थिंग वी कैन डू टू आवरसेल्व्स। सबसे बुरी चीज़ जो आप अपने साथ कर सकते हैं वो ये कि उठते के साथ चाय और कॉफ़ी का सेवन। ये तो अगर आप कर रहे हैं तो इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत नुकसानदायक है। वी शुड बी वेरी केयरफुल कि सुबह उठते के साथ हम सबसे पहली चीज़ अपने शरीर में भी और अपने विचारों में, अपने मन में भी क्या डाल रहे हैं। अगर हम नेगेटिव विचारों के साथ दिन का आरंभ करते हैं तो आपका पूरा दिन खराब जाएगा, और अगर आप इस तरह की किसी चीज़ के साथ अपने दिन का आरंभ करते हैं, जैसे चाय हुआ या कॉफ़ी हुआ, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर फिजिकल हेल्थ। दिन का आरंभ हमेशा या तो फ्रेश जूस के साथ कीजिए, या फ्रूट के साथ कीजिए, या सोक्ड नट्स के साथ कीजिए, और उससे भी पहले पानी तो आप पीना ही पीना चाहिए उठ करके। तो प्रश्न ये उठता है कि आचार्य जी, चाय नहीं तो क्या? चाय को किस चीज़ से हम रिप्लेस कर सकते हैं? चाय को आप बहुत सारी चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप
हल्दी की चाय बना सकते हैं। हल्दी की चाय की रेसिपी भी हमने अपने भारत योगा यूट्यूब चैनल पर शेयर की थी, आप लोग उसको देखिएगा। हल्दी की चाय, उसको हम टर्मरिक टी कहते हैं, वो इतनी इतनी लाभकारी है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है, आपके डाइजेशन को बहुत बेहतर कर देती है। अगर आपकी स्किन ख़राब है, पिंपल्स होते हैं चेहरे पर, या स्किन क्लियर नहीं है, झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, उन सब में बहुत बहुत लाभकारी है। आपके बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। और इसका जो एंटी बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक गुण है हल्दी का, उसके बारे में तो आज हम सभी जानते हैं। हल्दी वो है जो हमारे भोजन का महत्वपूर्ण अंग है, और आज विदेशों में विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हल्दी पर रिसर्चेस कर रही हैं, लेकिन हमने हल्दी का सेवन बंद कर दिया। तो आप चाय की को रिप्लेस कर सकते हैं टर्मरिक टी से, हल्दी की चाय से, जिसकी रेसिपी आप हमारे भारत योगा यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। फिर आप इसे लेमन टी से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें हम पत्ती को बिल्कुल भी नहीं उबालते हैं। फिर आप इसको सौंफ के पानी से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप सौंफ के पानी को पानी में बॉईल करके उसका सेवन करते हैं तो ये आपके आलस्य को दूर कर देता है। तो कितने सारे ऑप्शंस और कितने सारे सब्स्टिट्यूट्स हमने आपको दे दिए। चाय का सेवन कम कीजिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। और आज का प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये है कि आपको घर का खाना ज़्यादा पसंद है या रेस्टोरेंट का खाना ज़्यादा पसंद है, यानी बाज़ार का खाना ज़्यादा पसंद है। अपना उत्तर ज़रूर भेजिएगा और फिर हम उसका उत्तर देंगे कि हमें कौन सा खाना पसंद है और कौन सा खाना खाना चाहिए। मिलते हैं नए प्रश्न और नए समाधान के साथ।